Hello students, today will we discuss about information technology part 2 for class 7th। इसी का चैप्टर नंबर 7 इंट्रोड्यूसिंग स्क्रैच। आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2 फॉर क्लास 7th के चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन स्क्रैच से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। स्क्रैच इज ए न्यू फ्री प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट दैट अलाउज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन स्टोरीज, कार्टून्स, गेम्स एंड अदर क्रिएशंस। Scratch, it is a new programming. It is a programming environment that allows children. ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्क्रैच प्रोग्रामिंग है जो बच्चों के लिए जो अपने किसी भी स्टोरी को तैयार कर सकते हैं, कार्टून्स है, गेम्स है या अदर क्रिएशन। इसके अतिरिक्त और भी क्रिएशंस होते हैं, छोटी छोटी जो शॉर्ट मूवीज़ टाइप्स में, गेमिंग्स के रूप में, स्टोरीज़ के रूप में, कार्टून्स के रूप में इनको बच्चे बना सकते हैं। दिस अलाउ चिल्ड्रन, यह बच्चों को अलाउ करता है एक्सप्रेस देम सेल्फ क्रिएटिविटी। ये बच्चों के अंदर स्वयं एक क्रिएटिवली लाने के लिए जो कंप्यूटर के साथ इसको जो स्टूडेंट्स हैं वो बना सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ऐसे बच्चे एक्टिविटी को रखते हों जो बच्चे मैनुअल रूप से या कंप्यूटराइज सिस्टम से किसी भी एक्टिविटी को क्रिएट कर सकें। तो बच्चों का जो माइंड है वो एक ऐसा माइंड मेकअप होना चाहिए जो क्रिएटिविटी की तरफ उनका रुझान हो और वो उस तरह के बनाए। इसी प्रोसेस को देखते हुए इस स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो रिलेटेड टू चिल्ड्रंस है उसको डेवलप किया गया। मोस्टली छोटे बच्चों के साथ उनको क्रिएटिविटी कैसे बनाएं। आजकल आप लोग देखते होंगे कि कोडिंग, तो ये छोटे छोटे कोडिंग्स के रूप में उसी टाइप से ये आपकी स्क्रैच है वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स को एक प्रोग्राम के द्वारा, क्योंकि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप्स होते हैं, गेमिंग्स जो होते हैं, वो सब प्रोग्रामिंग के द्वारा उनको डेवलप किया जाता है। इसी तरह स्क्रैच है वो एक हमारा क्या है, एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, एक प्रोग्रामिंग एज ए लैंग्वेज के रूप में जो बच्चों को के अंदर क्रिएटिविटी लाने के लिए, जिससे वो स्टोरीज़, कार्टून्स, गेम्स और अदर क्रिएशंस को कर सकें। यू कैन क्रिएट कार्टून्स इन स्क्रैच। हम आप सभी स्क्रैच में कार्टून्स का निर्माण कर सकते हैं। प्ले विद वेरी ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे खेल सकते हैं। चेंजिंग दैम, उनको बदल सकते हैं। मूव दैम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मूव करा सकते हैं। और उसके साथ साथ कई फीचर्स होते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो इसी टाइप से जो ब्लॉक सिस्टम्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉक सिस्टम्स का यूजेज होता है और इसमें मल्टी ब्लॉक्स, जो इसमें सेटअप फॉर्म्स जो तैयार होता है, इंट्रैक्शंस होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो प्रोग्राम्स में क्रिएटेड विद द मल्टी कलर, इसमें मल्टी कलर ब्लॉक्स होते हैं। क्योंकि ब्लॉक्स बच्चों को, छोटे बच्चों को ब्लॉक्स के द्वारा गेम्स वगैरह बनाने से कहा जाता है, वही सारी एक्टिविटीज़ है वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, उसके माध्यम से हम छोटे छोटे बच्चों को कोई भी गेम्स या कार्टून्स को क्रिएटिविटी करने के लिए उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं और वो चीज़ अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो कलर्ड, इसमें मल्टी कलर्ड ब्लॉक्स होते हैं। स्क्रैच का जो क्रिएशन हुआ था, स्क्रैच का जो डेवलपमेंट हुआ था, वो स्क्रैच का जो क्रिएशन था वो 2006 में हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिशेल रेस्निक वाई ए लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप। ये किंडरगार्टन, केजी का नाम आपने सुना होगा, केजी बोलते हैं, तो वो किंडरगार्टन होता है।
केजी जो क्लास होता है वो किंडरगार्टन होता है। तो ये ग्रुप तैयार किया गया किसमें, MIT मीडिया, ये डिज़ाइनेबल जो स्क्रैच जो मीडिया था उसके द्वारा जिसमें डिजाइनिंग जो स्क्रैच प्रोजेक्ट्स थे उनको चैलेंजेस किड्स के द्वारा उनको बनाया जाता, थिंक क्रिएटिवली, कि बच्चों को के अंदर सोच बढ़े और एक बच्चे कैसे हों, क्रिएटिवली हों, और लर्निंग हाउ टू ओवरकम ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्स्टेक्सल्स होते हैं वो उनको ओवरकम कैसे उनको तैयार करें, और प्रॉब्लम्स तो बिल्ड कॉन्फिडेंस, और उनके अंदर जो समस्याएं हैं उनको अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो बने उनको डेवलप करने के लिए। और ये जब लर्नर्स एंड एडवांटेजेस इन लाइफ, जो हमारे उसके जीवन में एक क्या लाए, लर्नर्स के रूप में एक एडवांटेजेस उनके अंदर, एक विशेषता उनके अंदर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर विशेषता उत्पन्न हो। तो इसी से टॉपिक से जो स्क्रैच था उसी से रिलेटेड कि हाउ टू वेयर डिड द नेम स्क्रैच कम फ्रॉम। अब क्वेश्चन आता है कि जो स्क्रैच का नेम है ये कम फ्रॉम, कहाँ से ये डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेयर एट द नेम स्क्रैच कम फ्रॉम, स्क्रैच जो नेम्ड है वो क्या, एक फॉर द वे, एक मार्ग, एक तरीका, एक एक्टिविटीज़ जो हिप हॉप डिस्क जॉकीज, जिसको DJS बोलते हैं, हिप हॉप डिस्क जॉकीज, ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है जो क्रिएटिवली कंबाइंड पीस ऑफ म्यूज़िक, इसमें कंबाइंड है म्यूज़िक यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड द स्क्रैचिंग, जिसमें उसमें पीसीस में इसमें म्यूज़िक भी है और इसको एक तकनीकी के साथ उसको डेवलप किया गया, तो उसको क्या बोला गया, स्क्रैच बोला गया। आप लोग कार्टून फिल्म वगैरह देखते हैं तो ये सब इसी तरह से कार्टूनिस्ट इसको प्रोग्रामिंग के द्वारा इनको बनाया जाता है। तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग, जो स्क्रैच प्रोग्रामर्स उनको ज्वाइन डिफरेंट मीडिया, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के मीडिया को इसमें इंक्लूड किया है, लाइक दिस इमेज, फोटो, साउंड, इफेक्ट्स एंड सो एंड, क्योंकि इमेज को पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी फोटो को डाला गया है, और उसमें साउंड, क्योंकि विदाउट साउंड हमारा जो भी क्रिएटिविटी होती है वो अंडरस्टैंड नहीं होती है, तो उसमें साउंड को भी डाला गया, ठीक है। साउंड जो इफेक्ट्स हैं, हमें कब किस साउंड का इफेक्ट होना चाहिए, उसी टाइप से उसको किया गया। इन एक्सटेंडिंग द वेज क्रिएट द समथिंग एंटायरली न्यू, उसको न्यू क्रिएशन करने के लिए कैसे करते हैं, देयर आर द 2 वेज, यहाँ पर देयर आर 2 वेज बताए गए हैं वर्क विद द स्क्रैच, जो स्क्रैच में वर्क करती है। यू मे वर्क यूजिंग योर ब्राउज़र, एक तो होता है यूजिंग योर ब्राउज़र के द्वारा, और दूसरा होता है डाउनलोड द ऑफलाइन एडिटर, या ऑफलाइन एडिटर होता है। एक तो ब्राउज़र, क्योंकि नेट पर ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र के द्वारा वहाँ पर करना ऑनलाइन के रूप में, और दूसरा क्या है, ऑफलाइन एडिटर है, जो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोडेड द ऑफलाइन एडिटर है, उस पर क्रिएट करके प्रोग्राम्स को विदाउट एक्सेसिंग द इंटरनेट, बिना एक्सेसिंग मतलब बिना इंटरनेट की खर्च किए। तो ऑफलाइन भी इसको स्क्रैच को में जो प्रोग्राम बना करके, ठीक है, या ब्राउज़र के द्वारा, ब्राउज़र में क्या होगा, इंटरनेट को होगा। तो हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल द ऑफलाइन स्क्रैच एडिटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउ टू डाउनलोड, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, स्क्रैच जो एडिटर उसको डाउनलोड करेंगे। दिस इज़ इन द ईजी टास्क, ये बहुत ही ईजी टास्क है। गो टू द HTTP, ये क्या है, साइट है, इसकी साइट क्या है, http:// स्क्रैच MIT edu और स्क्रैच टू डाउनलोड। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रैच को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैसेज भी ये दिया गया है, इसको डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल एडोब AIR, और इंस्टॉल करेंगे एडोब AIR है, उसको इंस्टॉल करेंगे। इफ़ यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो इसको हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो में यूज़ करते हैं, तो क्लिक ऑन द विंडोज़ डाउनलोड। जब विंडोज़ को हम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, विंडोज़ डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको करने पर ये आपके मैसेज हैं, एडोब AIR, देखिए एडोब AIR जो है, ये क्या एडोब AIR में, इफ़ यू डोंट ऑलरेडी हैव इट डाउनलोड एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट एडोब AIR, ये लेटेस्ट वर्जन में आया है। तो ये MSC जो ऑपरेटिंग X
डाउनलोड डू मैक ओएस पर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम 10.5 ए ओल्डर, ये क्या था, ओल्डर थी डाउनलोडेड। विंडोज़ डाउनलोडेड डू या लाइनेक्स डाउनलोडेड, तो अलग अलग ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है, एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.6 है एंड ओल्डर भी है। तो ये सारी यहाँ पर विंडोज़ डाउनलोड हमने किया, यहाँ पर इसको टिक किया गया, विंडोज़ डाउनलोड को किया गया। सेकंड आपका क्या है, नेक्स्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल द स्क्रैच 2.0 ऑफलाइन एडिटर। दूसरा प्रोसेस क्या है, स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर के अकॉर्डिंग। तो ये एक्स जो हम यहाँ पर करते हैं, तो ये एडिटर्स को यहाँ पर क्या है, इसको नेक्स्ट डाउनलोड क्या करेंगे, इंस्टॉल इन द लाइन स्क्रैच 2.0 ऑफलाइन एडिटर, ये ऑफलाइन एडिटर्स के द्वारा यहाँ पर किया। नेक्स्ट मैक डाउनलोड वही सारे जो ऑप्शन यहाँ पर थे, ये AIR के माध्यम से था यहाँ पर, और ये यहाँ पर का उसके द्वारा, और विंडोज़ डाउनलोड सेव करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नाउ डाउनलोडेड। अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे तो नाउ डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल स्क्रैच। इफ़ यू यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्लिक ऑन द विंडो डाउनलोड। माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे गए, वहाँ पर क्लिक विंडोज़ को डाउनलोड किया। आफ्टर इंस्टॉलेशन नाइस आइकन विल अपीयर ऑन द, ये स्टेप का आपका आइकन वहाँ पर डेस्कटॉप पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप स्टार्ट स्क्रैच फ्रॉम योर आइकन, स्क्रैच यहीं से स्टार्ट करेंगे डेस्कटॉप, और फॉलो स्टेप्स में क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा टाइप स्क्रैच इन द स्क्रैच बॉक्स, स्क्रैच जो सर्च बॉक्स होगा वहाँ पर स्क्रैच को लिखेंगे स्टार्ट बटन पे, एंड क्लिक ऑन द स्क्रैच 2, और इसके बाद क्लिक किस पर करेंगे, स्क्रैच 2.0 ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट ओपन ए विंडोज़, एक फिगर के रूप में बनकर किया जाएगी। ठीक है, द स्क्वायर इन द टॉप राइट, वहाँ पर स्क्वायर क्या होगा, टॉप राइट पर होगा। ओपन अप एंड शो फिगर द स्क्वायर इन द टॉप राइट कॉर्नर पर, एंड एक्सपेंडेड स्क्रैच टू टेक अप द होल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन को उसको टेक अप करेंगे। एंड यू कैन यूज़ वेरी वेल द स्क्रैच एडिटर हैज़ 4 मेन कंपोनेंट, और जो स्क्रैच है, स्क्रैच एडिटर है, उसके क्या है, 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। 4 मेन कंपोनेंट्स इट इज़ यूज फॉर द स्क्रैच। अब वो 4 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, लाइक दिस देयर आर 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट आपके क्या, स्टेज, दिस इज लाइक द स्टेज, ये फोनोग्राम बना, इट इज स्टेज। एंड सेकंड इज द ब्लॉक प्लेट है, ये ब्लॉक प्लेट है, ये हमने बताया था कलरफुल ब्लॉक प्लेट्स होती हैं। और थर्ड आपका क्या है, थर्ड में आपको दिया गया है स्प्राइट एरिया। थर्ड आपका है ये स्प्राइट एरिया, ये स्प्राइट एरिया है, ये स्प्राइट एरिया यहाँ पर जो लिख गई है स्प्राइट एरिया। और फोर्थ जो आपका होगा वो क्या होगा, जो आपका है वो है स्क्रिप्ट्स एरिया, जहाँ पर उसको नोट करेंगे। ये फोर्थ एरिया यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया है, स्क्रिप्ट एरिया, जो भी स्क्रिप्ट बनकर रखी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो ये देर आता 4 आपके हो गए, 4 आपके हो गया। फर्स्ट हो गया स्टेज क्या है, अब स्टेज प्रोजेक्ट क्या है, स्टेज जो आपका इसका कंपोनेंट्स है, स्टेज है आपका है प्रोजेक्ट कंटेंट या स्प्राइट्स, ये कंटेंट क्या स्प्राइट्स को करता है, विच यू ऐड कोड, जहाँ पर कोडिंग की जाती है। स्प्राइट अपीयर ऑन द स्टेज एंड कैन बी कोडेड, वहाँ पर स्टेज पर जाएगा और वहाँ पर कोडिंग करेंगे। टू मूव अराउंड, चारों तरफ उसको मूव किया जाएगा कर्सर एरो के द्वारा। मेक साउंड्स बनाने के लिए, एंड डू लॉट्स ऑफ द अदर थिंग, और बहुत सारी उसमें अलग अलग तरीके के को किया जाएगा। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज द स्टेज, लेफ्ट साइड में भी स्टेज होता है, वेयर द प्रोग्राम विद रन, जहाँ पर प्रोग्राम को रन करेंगे। लेफ्ट साइड में ये क्या होगा, स्टेज होगा जहाँ पर प्रोग्राम्स को रन किया जाएगा। टू स्टेज वेयर डू द एक्शन लेक प्लेसेस, वहाँ पर टेक प्लेसेस पे क्या होगा, एक्शंस होंगे। द स्टेज इज 480 यूनिट्स, यहाँ पर 480 यूनिट्स होती है। वाइड 360 यूनिट, और वाइड होती चौड़ी होती 360 यूनिट्स होती है टॉल लंबाई में। एंड द सेंटर ऑफ द स्टेज एज द XY कोऑर्डिनेट, और जो सेंटर होता है वो क्या होता है, XY कोऑर्डिनेट होता है। क्योंकि सभी जानते हैं ब्लॉक्स में यहाँ के ग्रिड सिस्टम सॉरी हो रहा है, तो अब जैसे एक्सेल बताएगा उसी टाइप से ग्रिड सिस्टम होता है, तो वहाँ पर हमारा XY दोनों, क्योंकि तो हम इंडिकेट करेंगे हम, तो XY हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है, जो 0 और 0 पे स्टार्ट होता है। मीन्स द लोअर लेफ्ट
लोअर लेफ्ट आपका क्या होता है, -240 होता है, और आपका इधर क्या होगा, ये कॉमा 180 जो 0 पॉइंट ये, और अपर लेफ्ट क्या होगा, तो लोअर लेफ्ट हो गया, और अपर लेफ्ट क्या होता है एट द -240 और विदाउट -180, यहाँ पर माइनस में होगा 180 क्योंकि वो प्लस में जाएगा, और अपर राइट जो होगा 240 होगा, 180 होगा, ये क्या होगा प्लस में होगा, प्लस को कभी इंडिकेट नहीं करते। और लोअर राइट क्या होगा, ये आपका होगा 240 180, यहाँ पर क्या होगा, एक 240 होगा आपका प्लस स्टार्ट होगा और ये माइनस में 180 चला जाएगा लोअर राइट में। तो ये आपका स्टेज का फंक्शन था। नेक्स्ट जो सेकंड उसका कंपोनेंट था वो था ब्लॉक प्लेट्स। ब्लॉक प्लेट्स जो ब्लॉक्स के रूप में यूज़ होती है। तो ब्लॉक प्लेट्स क्या होती हैं, ये ब्लॉक प्लेट्स क्या करती हैं, ये कोड ब्लॉक्स होती है। यूज़ द कंट्रोल योर स्प्राइट्स, तो स्प्राइट्स यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं और स्टेज का यूज़ करते हैं, ब्लॉक्स बैकड्रॉप्स बनाते हैं, ये बैकड्रॉप के रूप में वर्क करता है। ऑल ब्लॉक जितने भी ब्लॉक्स होते हैं कलर्ड कोडेड, ये सब कलर्ड कोडेड कैन बी फाउंड इन द कैटेगरी। अलग अलग सबकी कैटेगरी होती हैं, अलग अलग कलर होते हैं, जैसे कमांड्स होते हैं उसी टाइप से यहाँ पे ये ब्लॉक्स होती हैं। ब्लॉक्स एज ए कमांड के रूप में होते हैं जो डिफरेंट कलर्स में होते हैं। एंड प्ले म्यूजिक स्प्राइट बाई मेकिंग द यूज़ ऑफ वेरियस ब्लॉक, जो म्यूज़िक होती है उसके भी अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि बच्चे इसको विजुलाइजेशन ब्लॉक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए ब्लॉक्स के प्लेट्स के रूप में होते हैं। तो ब्लॉक्स क्या होते हैं, प्लेट्स तो जो डिवाइडेड होते हैं किन वेरियस कैटेगरीज होते हैं, सच एज द मोशन, कंट्रोल और लुक्स। ये अलग अलग कैटेगरीज होती है, किसकी होती हैं, इसकी मोशन के रूप में, कंट्रोल कैसे करेंगे उसको, मोशन कैसे कराएंगे, लुक्स अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। जो ब्लॉक्स रिप्रेजेंटेड करते हैं, जो ब्लैक वो बैरियर कमांड्स को करते हैं, दैट गिव्स इन टू द स्प्राइट। स्प्राइट जो कि इसके में यूज़ करते हैं। तो द प्रोग्राम जो स्प्राइट होती है, क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ब्लॉक, जो भी रिक्वायर्ड ब्लॉक होता है उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे एंड ड्रैग ब्लॉक्स, उसको ड्रैग ब्लॉक को करेंगे। कहाँ पर करेंगे, जहाँ ब्लॉक्स को हमें एडजस्ट करना है, ब्लॉक्स को हमें मिलाना है। एक कोडिंग के रूप में ब्लॉक्स को मिलाते जाते हैं। जैसे स्मॉल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे किड्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे ब्लॉक को बना करके ABCD इनके ब्लॉक को सबको मिक्सअप करके और एक पूरा हमारा ब्लॉक डायरेक्टर बना देते हैं। उसी टाइप के ब्लॉक सिस्टम अलग अलग होते हैं जो कमांड्स के रूप में दिए होते हैं, उनका यूज़ करके इनको हाईलाइटेड कर देते हैं और वो ये क्रिएशन होते हैं। तो इस टाइप से इनका यूज़ किया जाता है। कैन द ब्लॉक्स फ्रॉम द यू कैन ज्वाइन द मल्टीपल ब्लॉक्स टुगेदर, एक साथ हम मल्टीपल को भी एक स्टैक के रूप में, एक स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक वहाँ से कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शंस ऑन द ब्लॉक्स इन द स्टॉक क्रिएट ए स्क्रिप्ट और प्रोग्राम, ये स्क्रिप्ट तैयार होती है, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम तरीके, क्योंकि स्क्रिप्टिंग होती है तो वहाँ पर और भी कमांड्स होंगे जो आपको और बताए जाएंगे। और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑन ऑल द ब्लॉक्स स्टॉक्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उसको करने के लिए कुछ ब्लॉक्स क्या होते हैं, वाइट एडिटेबल होते हैं। जो सम ब्लॉक्स होते हैं वो एडिटेबल होते हैं इनसाइड द देम, उनके अंदर होते हैं। एज द मूव ब्लॉक्स टू मोशन ब्लॉक्स के रूप में कैटेगरी एलम साइड्स वहाँ दे रखी होती हैं, उनको चेंज करने के लिए, उनकी वैल्यू को चेंज करने के लिए इनसाइड द वाइट एरिया एंड टाइप द नंबर, जो भी नंबर होता है उसको टाइप करते हैं। तो सम टाइप्स के ये ब्लॉक्स अलग अलग होते हैं, इनको एरो बटन के द्वारा व्यू करते हैं वैल्यू को देखने के लिए, एंड क्लिक एंड चूज द डिजायर्ड वैल्यू, जो भी उनकी वैल्यू डिजायर्ड होती है उनका यूज़ करते हैं। और जो हमारे फ्लैग्स होते हैं, देयर आर द टू टाइप्स फ्लैग्स। जो फ्लैग्स होते हैं, मेन जो फंक्शन होता है फ्लैग्स का होता है। तो फ्लैग्स क्या होते हैं, क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग, जो ग्रीन फ्लैग होता है वो हमारा क्या करता है, स्टार्ट द प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए होता है। एंड दूसरा फ्लैग होता है रेड फ्लैग, ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है प्रोजेक्ट का एंड करने के लिए। ठीक है, फ्लैग्स के रूप में सभी आपने फ्लैग देते से ट्रैफिक लाइट होता है उस टाइप से फ्लैग्स का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्प्राइट एरिया। स्प्राइट एरिया जो आपका क्या होता है, ये क्या होता है, ये ऑल द स्प्राइट्स इन योर प्रोजेक्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट में सारी स्प्राइट चीज़ की है, ठीक है, स्प्राइट की है, उनको क्लिक करके उनकी वैल्यू जो ब्लू इन्फॉर्मेशन होती है, ब्लू इन्फॉर्मेशन आइकन होता है इन्हीं स्प्राइट पे, टू चेंज द नेम, उसको नेम को चेंज करने के लिए, एंड हाउ इट बिहेव्स, उनका बिहेव कैसे, मतलब कैसी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। एंड द मूवमेंट हैव द ओनली वन करेक्टर से एक कैट नेम स्प्राइट 1, एक कैट का नाम क्या रखा है, स्प्राइट 1 का। ठीक है, ये करेक्टर्स हैं, अलग अलग उनके करेक्टर्स को करने पड़ेंगे। करेक्टर, स्क्रैच एंड कॉल्ड स्प्राइट्स। जो करेक्टर इन स्क्रैच में जो करेक्टर्स होते हैं उन्हीं को स्प्राइट बोलते हैं, या स्प्राइटीज बोलते हैं, स्प्राइटीज बोल सकते हैं। दिस हैज़ विल कॉल द स्प्राइटी एरिया, इसको स्प्राइटी एरिया बोलते हैं। और स्प्राइटी एरिया के बाद आपका क्या आता है, जो हमारा
एक स्क्रिप्ट एरिया होता है। स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है? ये एट द राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर इन द ग्रे ब्लैंक प्लेस होता है, राइट साइड में कॉर्नर पे ये ब्लैंक एरिया होता है। देयर विल मेक ए प्रोग्राम आउट ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के आउट जो हमारा ब्लॉक्स से हट करके एक जो प्रोग्राम बनता है वो क्रिएटिविटी वहाँ पर शो होती है। दिस इज़ ए वर्किंग एरिया, ये क्या होता है? इट इज़ द वर्किंग एरिया जहाँ पर हम लोग वर्क प्लेस जैसे होता है राइटर्स में, एक्सेल्स वगैरह में यूज़ होता है, सेम एज वर्क एरियाज होता है। और स्क्रिप्ट, जिसको हम स्क्रिप्ट एरिया कहते हैं, ड्रैग ब्लॉक फ्रॉम द प्लेट्स, जो प्लेट से हम ड्रैग ब्लॉक्स करते हैं उस एरिया में उसको क्रिएट स्क्रिप्ट्स, जहाँ पर ये स्क्रिप्ट्स का निर्माण करते हैं बाई क्लिकिंग दैम टुगेदर, उनको एक साथ क्लिक करते हैं और एक स्क्रिप्ट बन जाती है वहाँ पर, क्योंकि वही हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो ये टॉपिक आप बात का यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इससे रिलेटेड रिमेनिंग जो ब्लॉक्स या स्क्रिप्ट एरिया, स्प्रेटिस एरिया, इन सभी से रिलेटेड जो अन्य टॉपिक्स हैं, कमांड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।